बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत कमाल की ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी सी चीज़ों के साथ ढेर रोल बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत क्रंची, बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप इंशाल्लाह जब इसको बनाएंगे तो सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। टी टाइम स्नैक्स में भी आप इसको बना सकते हैं। और ये रोल्स किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिस ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें आपने 4 बॉयल आलू ले लेने हैं जिनको आपने अच्छे से बॉयल करके छील लेना है। इसके साथ दरमियानी साइज़ की प्याज होगी जिसको अच्छे से चॉप कर लेना है। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया डालेंगे और आधी कप इसमें शिमला मिर्च वो भी चॉप करके डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसको अच्छे से आपने काट लेना है। और इसके साथ इसमें अदरक भी जाएगा, वो तकरीबन 1 टीस्पून, वो भी आपने अच्छे से कूट लेना है। अब आधा कप चॉप की हुई गाजरें भी ऐड करेंगे। चीज़ें इसकी इन रोल्स की स्टफिंग के लिए जाएंगी। अब हमने जो आलू बॉईल किए थे उनको अच्छे से आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने से ऐसा होता है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली बाकी नहीं रहती, कोई लम्स इसमें नहीं रह जाता। तो ग्रेट कर लें बजाय इसके कि आप इनको मैश करें। आपने इन सारे आलूओं को अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। सारे आलू कद्दूकश हो गए हैं। पैन लेंगे, कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं इसकी स्टफिंग को तैयार करने के लिए। उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डालेंगे आप। और इसमें जब ये गर्म हो जाए तो आप इसमें चीज़ें डालना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्याज हम इसमें डालेंगे। और प्याज को हमने ब्राउन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इसको हमने ट्रांसपेरेंट होने तक इसको भूनते रहना है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि आपने सिर्फ हल्का सा इसको सौते करना है। प्याज जब सोते हो गया तो अब इसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें जो काट कर रखी थी और जो हरा धनिया था वो भी इसमें ऐड कर देना है। इनको हम हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें जब ये भून के चीज़ें डालेंगे तो इससे रोल्स बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। तमाम चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी पका के इसमें डालनी है। अब इसी इसी मौके पर हम इसमें गाजरें भी ऐड कर देंगे और गाजरों को भी आपने हल्के से भूनना है। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। और एंड में हम इसमें शिमला मिर्चें भी डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेना है। और भूनने के बाद जब ये अच्छी तरह से सारे सब्ज़ियाँ भून जाएंगी तो हम इसमें मसाले डालना शुरू कर देंगे। अब ये सब्ज़ियाँ हो गई हैं जितनी हमें चाहिए थी। अब इसमें जो हमने मसाले डालने हैं उसमें 1 टीस्पून आप नमक की ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आप ऐड करेंगे। आप दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं, सुरख पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून आप चाट मसाला डालें और साथ ही आप इसमें थोड़ी सारी जो है वो काली मिर्च भी ऐड करेंगे। यही वो चीज़ें हैं, आप चाहें जिसमें ऑरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं, जिससे इससे पिज़्ज़े का फ्लेवर आ जाएगा। तो ऑरिगेनो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यही बस सिर्फ चंद मसाले हैं जो इसमें ऐड जाएंगे। अब जब ये मसाले भी भून जाएंगे तो इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो अब इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद इनकी मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। आलू और जितनी भी सब्ज़ी हमने ऐड की हैं वो अच्छे से आपने मिक्स करनी है। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इनको आपने एक साइड पे कर लेना है थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये अमेज़ा ठंडा होता है, हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए आपने 4 से 5 ब्रेड के पीस ले लेने हैं। चाहे तो आप इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, जितनी आपने क्वांटिटी में रोल्स बनाने हैं उस हिसाब से आप इसमें ब्रेड ऐड करेंगे। ब्रेड्स को आपने ऐसे ही नहीं डालना, बल्कि इसके लिए सबसे पहले आपने किसी बर्तन में इनको तोड़ लेना है। इनके छोटे छोटे आपने इनके पीस कर लेने हैं। सारे ब्रेड तोड़ लिए हैं। अब इसमें 1/4 कप आप दूध ऐड करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, बल्कि दूध डाल के आपने इनको अच्छे से मैश करना है। अगर दूध कम लगता है तो आप इसमें और दूध ऐड कर लें।
इन सब चीज़ों की मिक्सिंग इस प्रोसेस में, इन रोल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ रोल्स होते हैं, तो इसलिए इनका हर काम जो है वो हमने बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से करना है। अब ब्रेड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने जो अमेज़ा तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी आपने मिक्स करना है। अब इसकी मिक्सिंग में और इसकी चीज़ों में बस एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, और वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, सॉफ्ट भी होंगे और अंदर से, और बाहर से तो क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से भी ये बड़े सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे, जो खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड कर देना है। अब आपने इसकी इन सब चीज़ों को अब आप अच्छे से मिला लें। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा जब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। स्मूथ टेक्सचर ही हमें इन रोल्स के लिए चाहिए। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ये देखिए इनकी शक्ल अब कुछ इस तरह से आएगी। आपने अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और ऑयल लगा के आपने छोटे इनके बॉल्स बनाने हैं, और साथ ही उनके रोल्स बनाते चले जाना है। आप चाहें तो पतले पतले रोल बना लें, छोटे छोटे रोल बना लें, आप चाहें तो थोड़े बड़े बड़े बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटे होंगे ना बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। इस तरह से आपने दरमियाने साइज़ के सारे रोल तैयार कर लेने हैं। इनकी मिक्सिंग से ये देखें कितने माशाल्लाह स्मूथ रोल्स बन रहे हैं, ज़रा सा भी ये टूटेंगे नहीं जब आप इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। इस तरह से हमने इनके रोल्स बना लेने हैं। इतनी सी चीज़ों से तकरीबन 25 से 30 रोल्स आसानी से बन जाते हैं। अगर हम इनके फिंगर्स रोल बनाएंगे तो वो इससे डबल हो जाएंगे, यानी 50 से 60 रोल आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। अब हमने इसका बैटर तैयार करना है, जो इसकी कोटिंग करनी है, जिससे हमने इनको फ्राई करना है। तो उसके लिए तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने मैदे के लेने हैं, और इसमें पानी ऐड करके पतला सा इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसके लिए आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि रोल ज़्यादा हैं तो इसके लिए मैदा ही ठीक रहेगा। इस तरह का लिक्विडी फॉर्म में हमें बैटर तैयार करना है। खुले बर्तन में आपने ब्रेड क्रम्स डाल लेने हैं। अब इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है वो अब आप देख लें। इसमें सबसे पहले रोल्स को एक एक करके पकड़ते चले जाना है, और उसको आपने पहले बैटर में डिप करना है। उसके बाद इसको आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है, और इससे इस ब्रेड क्रम्स क्योंकि कोटिंग हुई हुई है इस पर बैटर की, तो ये बड़ी आसानी से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये देखें कितना अच्छा सा रोल हमारा रेडी हो गया है। अब इस तरह से हमने सारे रोल्स बना लेने हैं। सारे रोल्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे से कोटिंग इसके ऊपर सेट हो जाए। अब हमने ऑयल को गर्म करना है, और उसके अंदर रोल्स को डालते जाना है। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये शैलो फ्राई में ज़्यादा अच्छे फ्राई होते हैं, तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जब भी आप कोटिंग के साथ कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो हमेशा उसको रेस्ट के लिए रखें। अगर आप इसको रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे तो वो कोटिंग जो होती है वो फ़ौरन ही उतरना शुरू हो जाती है, अगर हम उसको फ़ौरन ही फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इसकी रेस्ट इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आपने इनकी साइड्स को चेंज करते जाना है, और ये देखें बड़े अच्छे हमारे रोल्स तैयार हो रहे हैं, और बिल्कुल भी इसकी कोटिंग नहीं उतरी। इसी कोटिंग के साथ ये बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोल तैयार हो गए हैं। आप इसको तोड़ के देखें, ये देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे देखो बाहर से बिल्कुल क्रंची हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।